दोस्तों बीपीएससी एसओ की एग्जाम 10 सितंबर को होने वाली है, आप लोगों को पता होगा। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन भी आ गई है, जो 2025 की नोटिफिकेशन है, जो टोटल वैकेंसी है वो भी आ गई है। और दोस्तों इस बार कंपटीशन पहले से कई गुना ज्यादा होने वाला है। आपको पता है रीजनिंग सेक्शन से सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो अभी बीपीएससी एसओ का एग्जाम होने वाला 10 सितंबर से जो स्टार्ट होगा, वहां पर आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं और से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं, जो आपको बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2022 बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न का पार्ट 5। टोटल पार्ट 4 हम लोग पहले से कर चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं टोटल पार्ट 4 का आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है आपको? मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आता है, बार बार रिपीट होने वाले सवाल क्लियर हो जाते हैं, और सबसे जरूरी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो सवाल आप यहाँ सीखोगे वही आपके आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन का कुंजी बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप लोग देखिएगा कि कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाता है और कैसे सॉल्व किया गया है, उसके बाद वापस उस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? एन एप्पल कॉस्ट ₹6 ईच एंड अ मैंगो कॉस्ट ₹5 ईच। मतलब एक एप्पल का जो प्राइस है वो ₹6 ईच है, और जो मैंगो का प्राइस है वो ₹5 ईच है। जो एक्स है वो खर्च करता है ₹42 ऑन दिस फ्रूट्स। मतलब जो एक्स नाम का जो व्यक्ति है ₹42 दोनों फल में खर्च करता है। द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज, मतलब आपको निकालना है कि कितना एप्पल खरीदा है एक्स ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है, एक्स क्या करता है, एक एप्पल खरीदता है, 6 एप्पल खरीदता है, और 5 क्या खरीदता है, मैंगो खरीदता है। ठीक है, और कितना खर्च करता है मिला के? ₹42 खर्च करता है। तो हमें क्या निकालना है, कितना एप्पल उसने खरीदा है। तो इससे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो चलिए एप्पल है, अगर वो 12 एप्पल लेता है, मतलब 2 एप्पल लेता है, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12 हुआ। उसके बाद टोटल कितना खर्च किया था वो, 42 खर्च किया था। टोटल 42 खर्च किया था, तो 42 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। क्या 30 5 से डिविजिबल है? मतलब 5 जो मैंगो खरीदा था 5 से डिविजिबल है। मतलब ये आंसर सही हो सकता है। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर ऑप्शन करेंगे। तो कितना एप्पल लिया वो 3, तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। अगर मैं 42 में 18 से माइनस करूं तो कितना होगा, 24 होगा। 5 से डिविजिबल है नहीं है ये 24, तो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाने वाला है। थर्ड ऑप्शन सिमिलरली कितना होगा, 24 होगा। 6 इंटू 4 एप्पल है ना, तो 6 इंटू 4 24 हो गया। 42 में 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 5 से डिविजिबल है नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार से 5 है तो 6 5 से 30 होता है। 42 में 30 माइनस करेंगे तो 12 होगा, जो 5 से डिविजिबल नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सब ऑप्शन लेके आपको चेक किया। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग क्या कीजिएगा, पहला ऑप्शन आ रहा है सही, आप लोग टिक मार करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब जो साउथ ईस्ट है जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट को क्या बोलेंगे आप लोग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको लागू नहीं करना है। अगर आपको आता है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रूल नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले बना देते हैं डायरेक्शन। ये क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ये हमारा क्या, नॉर्थ वेस्ट है।
ये क्या साउथ ईस्ट है और ये क्या साउथ वेस्ट है। अब देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया, साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो क्या निकालना है, वेस्ट हमारा क्या होता है, वेस्ट कहाँ है यहाँ पर, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या था हमारा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा ना, मान लीजिए ये एरो है, अगर आप लोग ऐसे खड़े हैं, आपका फेस जो एरो की तरफ है, तो ये आपका राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। सिमिलरली अगर आप ऐसे खड़े हैं तो ये जो है हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अगर आप ऐसे हैं तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, उधर होगा। अगर आप ऐसे हैं तो आपका राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा, इधर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्या है, साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। तो नॉर्थ का राइट में क्या है, नॉर्थ का राइट अगर जाएंगे तो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ अगर है तो साउथ क्या होगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और उसका लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट को कौन फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट फेस कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट को कौन फेस करेगा, वेस्ट, साउथ ईस्ट फेस करेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे है, हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट है ये, साउथ ईस्ट। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, सही हो जाने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोग राइट लेफ्ट करके, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि नॉर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट है ये, साउथ को नॉर्थ ईस्ट बोला गया है। तो नॉर्थ ईस्ट किसको फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, कितना ही कम समय में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाइएगा, फिर वापस से देखिएगा। बहुत ही आसान है, कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। इसका सही आंसर क्या है, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देखिए थर्ड है हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आंसर फिगर आपको सिलेक्ट करना जो क्वेश्चन फिगर को फिनिश करेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या, इसको ऐसे कर देते हैं, ओके हो गया ऐसे। यहाँ पर देखिए ये आधा हमारा चाप है, इसको ऐसे रंग देते हैं, टच नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा लकीरा में, इसको रंग दिए। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर खाली आर्क है तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, फुल आर्क है, यहाँ पर फुल आर्क हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर फुल आर्क है तो यहाँ पर क्या होगा, खाली आर्क होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं अब। देखिए इधर क्या होगा, फुल आर्क है, खाली आर्क है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाने वाला है। सेकंड ऑप्शन है नहीं, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। Which of the following can be rearranged to form a meaningful English word। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उससे आप लोग मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना सकते हैं। देखिए अगर आपको आता तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा टाइम दी, यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कहीं और टाइम देना ज़्यादा बेहतर होगा एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, HURLPO, इसे हो सकता है क्या, फिर KCIENA, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है क्या। यहाँ पर देखिए EGBATC, इससे हो सकता है क्या, या फिर XCLPOD हो सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है ABJECT, आपका जो थर्ड ऑप्शन है उससे जो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एब्जेक्ट। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या सही होने वाला है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है, आप लोग एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है ये, पॉज करके वीडियो एक सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी। यहाँ पर देखिए इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं CASTRAPHONE। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। पहले हम लोग एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग नंबरिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग नंबर
जो अप्लाई करते हैं। सी कौन सा है, सी हमारा 3 है, A1 होता है, एस कितना होता है 19 होता है, T 20 होता है, आर कितना होता है 18 होता है, ये वापस से 1 होता है, पी कितना होता है 16 होता है, एच कितना होता है 8 होता है। एच को कैसे याद करना है, देखिए एच है ना, ये हमेशा एच है, इसको ऐसे अगर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। T20 होता है ना, 20 होता है ना, वैसे ही आपको याद करना है। वो कितना है, वो हमारा क्या होता है 15 होता है, एन क्या होता है 14 होता है, और ई क्या होता है 5 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये 3 हो गया। कैसे काउंट करना मैं आपको बताता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 19 20 मतलब ये हो जाएगा हमारा एस टी एक हो गया। 19 20 21 22 23 24 कुछ नहीं है। 20 21 21 से ऊपर है ही नहीं। 18 के बाद क्या 19 20 21 22 23 24 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है। 16 17 18 19 20 नहीं है। 8 9 10 11 नहीं है। 15 16 17 नहीं है। अब आप लोग एक करके आप लोग देखोगे कि ऑप्शन में तो एक ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐसे नहीं करना। अगर आप लोग इस तरफ से देखे हैं तो एक बार इस तरफ से भी देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या है 5 6 7 8 देखिए है ना, 5 और 8 है ना, तो एच ही हो गया। आगे और देखते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है। 14 15 ओ और एन हो गया, ओ और एन हो गया। 14 15 16 17 18 19 20 यस 20 एंड 14 है वापस से, मतलब टी और एन हो गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है। फिर देखिए 15 16 17 18 19 20 ये देखिए ये भी है। 15 और 20 मतलब टी और ओ है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है। 16 17 18 आर और पी भी है, यहाँ पर देखिएगा आर और पी भी हो गया। 16 17 18 19 20 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 18 19 20 नहीं होगा। 20 21 19 18 1 3 मतलब टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। आपका सही ऑप्शन क्या होने वाला है 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर क्या है 4, 4 इज द राइट आंसर। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए श्लोक का अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 and 2 विच ऑफ द 4 ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्या ऑल स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स। पूरा का पूरा स्कैटर्स क्या होता है गुड स्विमर्स होता है, ठीक है लिख दिया ऐसे। ऑल गुड स्विमर्स आर रनर, पूरा का पूरा गुड स्विमर क्या होता है रनर होता है। स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है सम रनर आर स्कैटर्स, कुछ रनर स्कैटर है, सही है ये तो सही हो जाएगा। सम स्कैटर्स आर गुड स्विमर्स, कुछ स्कैटर्स क्या है गुड स्विमर्स है, ये भी सही है। मतलब दोनों बोथ कंक्लूजन 1 and 2 क्या होगा फॉलो करेगा। आपका सही ऑप्शन क्या होगा 3rd इज द राइट आंसर। ठीक है हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। राम इज 8, राम का एज क्या है 8 साल का है, ठीक है राम कितना साल का 8 साल का है। हिज परफॉर्मेंस ऑन अ सीरीज ऑफ टास्क इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द एवरेज 10 years ओल्ड। मतलब क्या बोला जा रहा है राम का जो मेंटल एज है, जो मेंटल एज है वो कितना है 8 साल का है, लेकिन जो उसका फिजिकल एज है मतलब ज़्यादा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा दौड़ता उड़ता होगा, तो जो उसका फिजिकल एज है 10 साल के जो बच्चा है उसके समान है। ठीक है मतलब क्या बोला जा रहा है राम का मेंटली एज 8 साल का है, लेकिन उसका फिजिकल एज जो है वो 10 साल के बच्चे के समान है। तो हिज इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आपको क्या निकालना है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेंटल एज इंटू 100 डिवाइडेड बाई फिजिकल एज। ठीक है तो मेंटल एज कितना है, मेंटल एज कितना है 8 साल है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई फिजिकल एज कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। तो 10 0 0 कैंसिल होगा,
इसका क्या होगा, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट क्या होगा, सी होगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। देखिए कैसे सॉल्व किया, मैं भी इसको गलत कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिजिकल एज कितना है, 8 साल है, और मेंटल एज कितना है, 10 साल है। मैं अभी बताया था आपको इंटेलिजेंस क्वोटिएंट क्या होता है, मेंटल एज इंटू 100 डिवाइडेड बाय फिजिकल एज। तो मेंटल एज कितना है इसका, 10 साल का है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो इसका फिजिकल एज कितना है, 8 हो गया। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 25 जा 100, 25 4 जा 100, 2 5 जा 10। इसका सही आंसर क्या होगा, 125 होगा। देखिए कितना ही ऑप्शन के साथ घुमा के दिया हुआ है। हम लोग जो सॉल्व करके आएंगे तो क्या लगेगा, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो क्या है, सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो गलत होता है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका जो बीपीएससी एसओ का एग्जाम है वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब आपको लॉजिकल सीक्वेंस में से सॉल्व करना है। पहला क्या, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, टाइटल, जॉब और इंटरव्यू। तो आप लोग पहले क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आईआईटी जेईई का एग्जाम दिए। ठीक है, पहला क्या दिए, एग्जाम दिए, पास हो गए, आपको कॉलेज मिल गया, अच्छा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी मद्रास मिल गया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, कोई स्ट्रीम चूज करते हैं, क्या, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, जब आप लोग डिग्री ले लेते हैं तो आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जब आप लोगों का डिग्री हो जाता है तो पहले क्या आप लोग देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा में इंटरव्यू देने के बाद जॉब हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 5 एंड 4। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1 2 3 5 4। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंस में सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, हो जाने वाला है, उतना टफ नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द डे बिफोर स्टरडे, ठीक है, इज 3 days आफ्टर सैटरडे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। अगर आप नहीं समझे तो आप इसमें 10 मिनट भी दे दो, आपका टाइम वेस्ट हो जाने वाला है और आंसर भी नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या बोला है, द डे बिफोर स्टरडे, यहाँ पर स्टरडे लिखते हैं। ठीक है, स्टरडे का क्या, डे बिफोर ये होगा, डे बिफोर। ओके, उसके बाद भी द डे बिफोर यहाँ पर लिखें, क्या होगा, द डे बिफोर ठीक है, जो ये है वो क्या है, 3 days आफ्टर सैटरडे के बाद का 3 days है। तो सैटरडे के बाद क्या होता है, तीन दिन बाद, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब ये क्या है, ट्यूसडे है। व्हाट डे इज इट, टुडे है, वो कौन सा दिन है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे, क्या होगा ये, फ्राइडे होगा, मतलब आज का दिन क्या है, फ्राइडे है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाने वाला है, 2 इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन तो बहुत आसान से हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कितना भी टाइम लगा दो उससे बैठकर एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं होने वाला है। तो चलिए सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्या हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 7346285 will not change their position if the digits are written in their ascending order। ascending order मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 7346285, बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 है क्या, हाँ यहाँ पर है। 6 के बाद क्या आता है, 7 है इधर, 7 के बाद क्या आता है, 8।
ठीक है, तो कौन सा पोजीशन चेंज नहीं हुआ है? 3 का भी नहीं हुआ है, 4 का भी नहीं हुआ है, और कोई है क्या? नहीं। मतलब सही आंसर क्या होगा? 1 and 1, 1 + 1 = 2। आपका सही आंसर क्या है? 3। थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 8261479 will remain unchanged when these digits are written in ascending order? वैसे ही क्वेश्चन है ये जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन था। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आप लोग का आंसर कितना आया। जिनका आंसर सही होगा मैं उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। BF क्या है? रिलेटेड टू HL है। BF को क्या बोला गया? HL। तो EI को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट जिनको याद है, B का क्या होता है? 2 होता है। H का क्या होता है? 8 होता है। आप लोगों को पता होगा, H को मैंने याद दिलाया था। इसको ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो 8 हो जाएगा। F का क्या होता है? 6 होता है। और L का क्या होता है? L पता है किसी को? L का क्या होता है? L का 12 होता है। सिमिलरली E का क्या होता है? E का आप लोगों को पता है 5 होता है। और I का कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। और 6 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 20 किसका होता है? T का होता है। ओके, 20 क्या होता है? T होता है। T है क्या ऑप्शन में? नहीं है। मतलब लॉजिक क्या है? कुछ अलग लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, BF किससे रिलेट है? HL से रिलेटेड है। तो B का कितना होता है? 2 होता है। F का कितना होता है? 6 होता है। H का कितना होता है? 8 होता है। L का कितना होता है? 12 होता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस है। और H और L का बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से 2 और 8 का बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है। और 6 और 12 का बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। BF किससे रिलेटेड है? HL से। तो EI किससे रिलेटेड होगा? E और I। E का कितना होता है? 5 होता है। और I का कितना होता है? 9 होता है। तो 5 में कितना ऐड करेंगे हम लोग? 5 प्लस कितना का डिफरेंस था? 6। कितना होगा? 11 होगा। और I को 9 + 6 कितना होगा? 15 होगा। तो क्या इसका वैल्यू होगा? 11 and 15। 11 किसका वैल्यू होता है? K का वैल्यू होता है। और 15 किसका वैल्यू होता है? O का वैल्यू होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? KO। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकेंड इज द राइट आंसर। तो देखिए एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर वहां से कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, कुछ आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो वापस से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकेंड चांस में मे बी आपको कुछ ब्रेक मिल जाए तो आपका हो जाने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। बिलो is a sequence in which one term is missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. ठीक है, क्या है अब? 7, 12, 22, 42, 82 और क्वेश्चन मार्क। 7 और 12 में कितना का डिफरेंस है? 5। इसमें 10। इसमें कितना है? 20। इसमें कितना? 40। तो 5 2 जा कितना होता है? 10। 10 2 जा 20। 22 जा 40। ठीक है, तो 42 जा क्या होगा? 80 होगा। 80 और 82 क्या होता है? 162 होता है। हमारा ऑप्शन 2 है क्या है? सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 162 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर कोडिंग का क्वेश्चन है ये। गोल्ड इन ए कोड लैंग्वेज, गोल्ड इज रिटन एज होम, कम इज रिटन एज डन, कॉड इज रिटन एज डोज। सो व्हाट विल बी सन्स इन द सेम कोड लैंग्वेज? मतलब सन्स का कोड क्या होगा? तो चलिए हम लोग करते हैं इसे। गोल्ड है, गोल्ड को क्या लिखा है? HOME। ओके, तो G के बाद क्या होता है? H होता है। O को रिपीट कर दिया गया है। L के बाद क्या होता है? M होता है। D के बाद क्या होता है? E होता है। उसी प्रकार से कॉर्ड को क्या लिखा है? डोज लिखा है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। कॉर्ड को क्या लिखा है? DOSE।
सी के बाद क्या होता है डी होता है, ओ को रिपीट कर दिया गया है, आर के बाद क्या होता है एस होता है, और डी के बाद क्या होता है ई होता है, सी के बाद डी होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी +1 किया गया है, तो आपको क्या निकालना है सन्स निकालना है, SONS। यहाँ पर ओ को रिपीट कर देंगे, एस के बाद क्या होता है टी होता है, एन के बाद क्या होता है ओ होता है, और इसके बाद क्या होता है टी होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा TOOT। कौन सा ऑप्शन है आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेड को 52 लिखा हुआ है, एक्ट को 48 लिखते हैं, तो BAT बैट को क्या लिखेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को पता होगा जेड का वैल्यू कितना होता है 26 होता है। 26 को 52 कैसे कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू कितना होता है 1, सी का वैल्यू 3 और टी का कितना होता है 20 होता है। तो ऐड कर दीजिए, तो इसको कितना होगा 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48 होगा। उसी प्रकार से बी का वैल्यू कितना होता है 2, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। इसको ऐड कीजिए सबको, तो कितना होगा 23 होगा। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 46 होगा। आपका सही ऑप्शन क्या है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिप को क्या लिखा है 198। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जिप को क्या लिखा है 98, जैप को क्या लिखा है 246, तो VIP को क्या लिख सकते हैं VIP रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज अकॉर्डिंगली। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को पता होगा जेड का वैल्यू कितना होता है, जेड IP को लिख लेते हैं पहले हम लोग। जेड का 26 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है। ओके, आपको पता होगा जो हमारा एम आता है वो नीचे आता है, एन के बाद एम आता है। एम कितना होता है 13 होता है, एन कितना होता है 14, 15 हमारा कौन सा होता है ओ, और पी कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 16 हो गया पी, आई का वैल्यू 9 हो गया और 26 हो गया। तो 96 कैसे ला सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो 26 को अगर जिप का वैल्यू क्या 198 है, सॉरी 198, तो 198 कैसे हो सकता है। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे नंबर के साथ खेलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 26 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और +16 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा आप लोग बताओ। 26 और 16 कितना होता है 42 होता है, और 42 में अगर 9 से अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 33 होगा। ओके, अगर 33 को 198 लाना तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 198 होगा। मतलब क्या किए यहाँ पर माइनस किए, सिमिलरली यहाँ पर प्लस किए हैं। यहाँ पर देखिए जैप है, जैप को भी एक बार देख लेते हैं। ZAP, जेड का वैल्यू कितना होता है 26 होता है, ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और पी का वैल्यू कितना होता है 16 होता है। तो 25 + 16 कितना होगा 41 होगा। 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 246 होगा। आ रहा है ना। उसी प्रकार से हम लोग VIP को क्या लिख सकते हैं VIP, V का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को अगर नंबर मालूम है तो आपको पता होगा V का वैल्यू कितना होता है 22 होता है, I का वैल्यू कितना होता है, I का वैल्यू 9 होता है, और P का वैल्यू कितना होता है, P का वैल्यू 16 होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो 26 और 16 कितना होगा 38 होगा। 38 में 9 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 29 होगा। 29 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 9 6 जा 4, मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, कौन किसका लास्ट में 4 है 174। आपका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाने वाला है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा 174। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता है, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए, लास्ट में एक बार अटेम्प्ट लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर, बॉम्ब को BOMB, बॉम्ब को क्या लिखा हुआ है @8 #। सिमिलरली
लाइफ को क्या लिखा है, परसेंटेज $6.5। तो क्या लिखना आपको, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज करते हैं, बी का देखिए, बी को क्या लिखा है @ तो हम लोग बी को @ लिख देते हैं। ओ को क्या लिखा हुआ है 8, तो ओ को 8 लिख देते हैं। एम को क्या लिखा हुआ है, एम कहीं एम है कहीं हमारा नहीं है, आई कहीं है हमारा, आई देखिए 6 है। एल को क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। और ई को क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। 8 @ 6 परसेंटेज 5 कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए कहीं है 8 @ 6 परसेंटेज 5। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाने वाला है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 17 का क्या ऑप्शन है, थर्ड इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका है क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या काउंट करना है, यहाँ पे कितने स्क्वायर है टोटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला स्क्वायर देखिए ये ला हो गया, पहला, सिमिलरली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है 6 हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, 6 के बाद क्या हो गया, 7, 8, 9, 10, ठीक है हो गया। उसके बाद देखिएगा ये जो है एक 11, उसके बाद ये जो है एक 12, ठीक है टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे, और एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यस, आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसका 18 का 3 आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं सही है क्या। यस, आपके 18 के क्या होगा, 3 होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, ये हमारा अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। 5 सिटी P Q R S and T आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। जो P Q R S T है और डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो शहर का नाम है। P एंड Q बाय बोट एंड रेल। चलिए हम लोग कर लेते हैं, P और Q किससे कनेक्टेड है, बोट एंड रेल से कनेक्टेड है। ओके, S एंड R बाय बस एंड रोड। एस और आर क्या है, बस एंड रोड से कनेक्टेड है, ठीक है वेरी गुड। क्यू एंड टी बाई एरोप्लेन। चलिए क्यू को टी से हम लोग एरोप्लेन से कनेक्ट कर देते हैं, एरोप्लेन। ओके, उसके बाद क्या है, पी एंड आर बाई कनेक्टेड बाय बोट। पी को आर से कनेक्ट किए हैं, किससे, बोट से। ए हो गया, ए हो गया। टी एंड आर जो है हमारा किससे कनेक्ट है, रेल एंड बस, रेल एंड बस, ये भी हो गया। एस एंड आर किससे कनेक्टेड है, एस और आर देखिएगा, एस एंड आर बाई बस एंड बोट। एस कहाँ है हमारा, एस कहीं नहीं है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। एस और आर क्या है, बस एंड बोट, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है, विच व्हीकल कैन बी यूज टू ट्रेवल फ्रॉम आर टू क्यू। आर से क्यू जाने में आपको कौन सा व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आर देखिए, आर यहाँ से बोट से गया पी तक, और पी से क्यू किससे गया, बोट से गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बोट होगा। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या होता है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग दोस्तों, अभी मैंने अरेंज किया था। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 5 सिटी P Q R एंड S T आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट व्हीकल। सेम दिया हुआ सब कुछ जो हम अरेंज किए थे। यहाँ पर क्या है, विच पेयर ऑफ द सिटी आर कनेक्टेड इन एनी वे विदाउट गोइंग टू थर्ड सिटी। तो कौन सा ऐसा सिटी है जो कनेक्टेड है, जो बिना थर्ड सिटी गए हुए जाया जा सकता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है इधर, मैंने अरेंजमेंट बना दिया था, आप लोग वापस इसे अटेम्प्ट कीजिए और सही ऑप्शन बताइए, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देखते हैं और उनका कितना आंसर सही होता है।
अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला जो सेट है वो सबसे पहले लाने का और वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट करने का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है और उसकी तैयारी कैसे करें वो भी बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बताया जाता है। मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।